मुल्क में इस दिन को मनाया जाता है। तो ये सिलसिला लद्दाख एकेडमी अवार्ड कल्चरल मेमोरीज खड़गी की जानिब से इस छोटे से प्रोग्राम को हम इनेकाद करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर तशरीफ लाए हुए जितने भी मेहमान हैं, जनाब गुलाम अब्बास एजुकेशन डिपार्टमेंट से आए हैं, हम उनकी मशकूर हैं। जनाब मोहम्मद सलमान साहब जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से है, गुलाम अब्बास रिटायर्ड आर्मी, मोहम्मद अली सरपंच कक्सर की, मंसूर साहब हमारे मीडिया फ्रेटर्निटी से है, हमारे जाफर साहब है, हाजी कसीम शुशकुर से है, हाजी मोहम्मद यासीम यहाँ पर तशरीफ लाए हुए, हाजी फिदा अली और अहमद अली बरसो, और जो हमारे प्रेसिडेंट जो हकर जो हमारे यहाँ की दुकानों के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, आप सबका दिल के अमीर गहराइयों से यहाँ पर वेलकम करता हूँ। आपकी खिदमत में आज हमारे सामने रंटक एसोसिएशन जो करगिल के एक नामवर एसोसिएशन है, जो अपनी कला अपनी टेक्निक से, कल आपको पता है कि 15 अगस्त पर भी उन्होंने अपना जो देशभक्ति पेट्रियोटिक थिएटर आवाम के सामने पेश किया। तो मैं गुजारिश करता हूँ हमारे रंटक थिएटर एसोसिएशन की काचो साहब से कि अपना जो थिएटर का जो प्ले है वो यहाँ पर परफॉर्म करें। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब यहाँ पर तशरीफ लाए और इस प्रोग्राम में चार चांद लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। प्यारे दोस्तों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज की दिन जो है वो हमारे हिंदुस्तान के लिए एक फख्र का दिन है, और ये दिन हम ये पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 के नाम से मनाते हैं। तो आज के दिन हमें आज़ादी मिलने का ही दिन है। तो इस दिन को हम इसीलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का वो पहला खुशी का दिन है। तो आज यहाँ पर हमारे इधर आ रहा है आप लोगों को, आप लोग अपना वक्त ज़ाया करके यहाँ आने पर आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने अपने ख्याल इज़हार पेश किया। पूरी दुनिया को ये खबर है कि कितनी स्ट्रगल के साथ कितनी कुर्बानी, अजीम कुर्बानी दी हमारे राइटरों ने, हमारे जितने भी कि हमारे आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। इस आज़ादी के लिए बहुत से कुर्बानी देने पड़ी, चाहे वो गांधी से लेकर भगत सिंह तक हो। लेकिन इस पार्टीशन के दौरान बहुत से लोग, बहुत से कौम, बहुत से मुश्किल दौर से गुजर गए। इसी सिलसिले को लेकर मनोरमा मीडिया ने प्रोग्राम का इनेकाद किया जिसे पार्टीशन हॉरर रिमेंबर डे के नाम से हर साल मनाया जाता है। इसमें जो आवाम को मुश्किलात हुआ जो पार्टीशन के दौरान, उसको एहसास करने का एक दिन इंसान को याद करने की हमें मौका देते हैं। साथ ही साथ
इस प्रोग्राम के साथ हम ये आवाम को पेश करने जा रहे हैं कि हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने कितनी मेहनत से ये प्रोग्राम ये हमारे लिए आज़ादी लड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। आ गई मेरे शेर, कहाँ थे? आज कुछ थके थके लग रहे हो, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं माँ, मुझे तो बस अपने मुल्क की फिक्र सताती। बेटा, जो काम हक के लिए होता है वो थकावट नहीं बल्कि ताकत देता है। बताओ, कुछ और खास बात है? माँ, हो सकता है मुझे इस मुल्क के लिए अपनी जान भी देनी पड़े। बेटा, अगर तुम शहीद हो गए तो मैं मातम नहीं मनाऊंगी, मैं रोऊंगी नहीं। लोग कहेंगे कि अशफाक की माँ कमजोर थी। मैं उस माँ की तरह सर उठाकर जीऊंगी जिसका बेटा इस मुल्क के लिए शहीद हुआ हो। वाह माँ वाह, मैं चाहूंगा कि हमारे हर हिंदुस्तानियों की माँ आप जैसी हो माँ, बिल्कुल आप जैसी। बेटा, माँ तो माँ है ना, दिल तो तड़पेगा। कोई नहीं माँ, अपना ख्याल रखना, मेरे जाने का समय हो चुका है। अल्लाह हाफिज। फी अमानिल्लाह बेटा, मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि वो तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। तुम्हारी अपील रद्द करती है और अदालत ने तुम्हें सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया है। कोई नई खबर नहीं है, मुझे इसका अंदाजा पहले से था। मैं अपनी माँ का दूध पिया हुआ हूँ। ऐसी मौत से हम नहीं डरते जो मादरी वतन के लिए हो। हमारे साथी अशफाकुल्लाह खान का भी यही हाल है। जब तुम दोनों को जो गलत हो, हमने जो किया उस पे फख्र है और हम तारीख में अमर हो जाएंगे। हाँ, मेरा आखिरी ख्वाहिश है मेरा दोस्त अशफाकुल्लाह खान जैसे गद्दारों को मिलने का कोई मौका नहीं देता। अगर फिर भी मैं देखता खत खत किसकी तरफ से है बेटा? जरा पढ़ के सुनाओ बेटा। ये तो आपका बेटा अशफाकुल्लाह खान का है ना? मेरा अशफाक मेरा बेटा है, था इसमें। मेरी प्यारी अम्मा, मेरी तरफ से लाखों सलाम अशफाकुल्लाह खान। मेरा दिल इतना मजबूत हो चुका है कि मौत की ख्वाब मुझे छू भी नहीं सकता। मैं जानकर बहुत तकलीफों से किया है। आपका एक बेटा जा रहा है, मगर हिंदुस्तानी की हर माँ की गोद आबाद रहेगी। पर मेरी रूह आपकी गोद में, आपकी गोद और इस वतन की मिट्टी में हमेशा महकती रहेगी। अम्मा, मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने वही किया। मैं आपका बेटा अशफाकुल्लाह खान। हौसला रखिए, हौसला रखिए अपना। अम्मी, हौसला रखिए। मौत का मतलब सिर्फ खातिमा नहीं होता। मौत अगर वतन के लिए हो तो जिंदगी बन जाती है। और हम और आप अपने कुर्बानी से करोड़ों लोगों को, हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को हम जिंदगी देंगे। क्या लोग अभी याद रखेंगे? नहीं हो। हमारा नाम गूंजेंगे अशफाक, हमारे नाम गूंजेंगे और हमारी कुर्बानी से इनकलाब की नई लहर उठेगी। और तुम हिंदू हो या मुसलमान, सिख हिंदुस्तान के बेटे हैं।
की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। भाई आज मुझे फिर से यकीन हो गया, हमने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। हमने सरफरोशी की तमन्ना की ताकि हमारे हिंदुस्तान जंजीरों में ना जकड़ सके। यही हमारी तमन्ना पूरी हो गई। इस दिन के लिए मैंने भी नज़्म लिखी, क्या तुम सुनना चाहोगे? जी बिल्कुल सुनाइए, इरशाद इरशाद। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वाह भाई वाह। पंडित जी, हम अपने इस देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे को खुशी से चूमेंगे। अशफाक, ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी, इसके बाद हम शायद ही मिल पाए। फिजा में सांस लेते हैं वो इन अजीम रूहों की कुर्बानियों का नतीजा है, जिन्होंने अपने आराम, सुकून और यहाँ तक कि अपनी जान भी हमारे लिए कुर्बान कर दी। वो मुजाहिदीन आजादी थे जिन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी अपना सर नहीं झुकाया। महात्मा गांधी जी के नॉन वायलेंस लाठी से लेकर शहीद भगत सिंह के इनकलाबी सोच तक हर एक ने इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपना खून बहाया है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और मेरा बेटा अशफाकुल्लाह खान की लाजवाब दोस्ती ने ये साबित कर दिया कि मुल्क की मोहब्बत मजहब की दीवार से कहीं ऊंची होती है। इन सभी ने एक ही ख्वाब देखा था, एक ऐसा हिंदुस्तान जो आजाद हो। हमें इन सभी चिरागों ने अपनी जिंदगियां देकर हमारी मुस्तकबिल को संवारा और रोशन किया है। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद फिरोज, परवीन अख्तर, महबूब, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर इस प्रोग्राम में चार चांद लगाए जनाब मोहम्मद सलमान साहब, जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी ज़्यादा खैरात पेश की। गुलाम अब्बास हमारे रिटायर्ड आर्मी थे जिन्होंने देश की खिदमत भी की है। मोहम्मद अली हमारे कासर की सरपंच जी भी यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हैं। साथ ही साथ में मंसूर साहब जो हमारे मीडिया फैकल्टी से है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मंसूर साहब, अपने वक्त कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आप यहाँ पर तशरीफ लाए और इस प्रोग्राम को आपने कवर की। जनाब हाजी कासिम शुक्र साहब, इन्होंने भी अपनी कीमती वक्त देकर इस प्रोग्राम में चार चांद लगाए। हाजी मोहम्मद यासीन साहब, हाजी फिदा अली साहब और हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हमारे कंधे से कंधा मिलाकर अहमद हुसैन बरसो और उनकी जितने भी साथियाँ हैं, जो हमारे हॉकर एसोसिएशन जो यहाँ की चारपा एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है, और उनकी जितने भी साथी है, जफर साहब है, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि ये सुबह से हमारे साथ इस प्रोग्राम को तैयार करने के लिए, बैनर लगाने के लिए, ये कैनोपी टेंट लगाने के लिए, सफाई करने में इन्होंने बहुत ही मदद की। मैं अपने पूरे स्टाफ के साथ जफर साहब भी साथी है, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जय हिंद, शुक्रिया सर।